हेलो डियर स्टूडेंट्स, नीट 2020 की काउंसलिंग के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं। अपने प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, लेकिन इधर बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछे, कुछ डाउट पूछे हैं, जिन्हें इस छोटे से वीडियो में मैं आज क्लियर करने की कोशिश करूंगा। पहली चीज़ तो बच्चों मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपको ऑल इंडिया की सीट उठानी है तो mcc.nic.in, जिस भी स्टेट की सीट उठानी है, जैसे सीजी के रिस्पेक्ट में मैं हमेशा बात करता हूं तो CGDME, आपको केवल 2 साइट पे विजिट करना है काउंसलिंग के लिए। स्टेट की सीट के लिए CGDME और ऑल इंडिया की काउंसलिंग के लिए MCC। लास्ट ईयर क्या रूल्स रहे हैं, अगर आप MCC की साइट पे जाओगे तो 2019 में क्या रूल्स फॉलो हुए थे, किस पर्टिकुलर मार्क्स पे किस कैटेगरी का क्या कट ऑफ रहा था, ये आप देख सकते हो अपनी रैंक के अकॉर्डिंग। आपकी ऑल इंडिया रैंक तो अभी हमें पता है, स्टेट रैंक नहीं पता है, लेकिन ऑल इंडिया रैंक पे आपको कहाँ तक मिला है। छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में जैसे मैंने लास्ट शायद अपने वीडियो में बताया था, जनरल में 42,000 तक, OBC में थोड़ा सा आगे आप बढ़ सकते हो 43,000 तक। तो जनरल और OBC में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, इस तरीके से आप देख सकते हो। मार्क्स के बेसिस पे मैंने कहा था कि स्टेट में अपने 550 प्लस, ऑल इंडिया में 600 या 610 प्लस के आसपास जनरल का कट ऑफ जाएगा। आज कुछ डाउट है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं बच्चों के। सबसे पहली इंफॉर्मेशन, नीट 2020 के लिए एक चीज़ तो क्लियर है, चाहे ऑल इंडिया की काउंसलिंग हो चाहे स्टेट की काउंसलिंग हो, ये काउंसलिंग बच्चों 2 राउंड में होती है, राउंड 1 राउंड 2। तीसरे को हम लोग मॉप अप राउंड कहते हैं। आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग में भी देखोगे, स्टेट की काउंसलिंग में भी देखोगे। अभी कोई काउंसलिंग शेड्यूल नहीं आया है, आप परेशान मत हो, जब भी आएगा आपको सफिशिएंट वो टाइम देंगे, उसके अकॉर्डिंगली हमने प्रॉपर उनके रूल्स पढ़ने हैं। अगर कोई रूल चेंज हुआ होगा तो उसे हम फॉलो करेंगे। तो ऑल इंडिया राउंड 1 राउंड 2 मॉप अप, स्टेट में भी राउंड 1 राउंड 2 मॉप अप, और कुछ स्टेट में स्ट्रे वैकेंसी जिसे कह रहे हैं, ये राउंड भी रहता है। जब ऑल इंडिया का राउंड 1 कंप्लीट हो जाएगा, ऑल इंडिया का किस तरीके से राउंड 1 कंप्लीट होगा, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। ऑल इंडिया के लिए जब भी काउंसलिंग डिटेल आएगी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, प्रेफरेंस ऑर्डर में सीट अपनी फिल करनी पड़ेगी। राउंड 1 के रिजल्ट्स जब आ जाएंगे ऑल इंडिया के, तो स्टेट का राउंड 1 होगा। यस, ऑल इंडिया के राउंड 1 के जब रिजल्ट्स आ जाएंगे तो स्टेट का राउंड 1 होगा। जब स्टेट का राउंड 1 कंप्लीट होगा तो ऑल इंडिया का राउंड 2 होगा। राउंड 2 के जब रिजल्ट्स आ जाएंगे, राउंड 2 की जो वैकेंट सीट्स होंगी, इधर स्टेट की जो राउंड 1 की वैकेंट सीट्स होंगी, स्टेट की राउंड 1 की जो वैकेंट सीट होंगी, ऑल इंडिया की राउंड 2 की जो वैकेंट सीट होंगी, इन सब को लेकर के किसी पर्टिकुलर स्टेट में राउंड 2 की काउंसलिंग होती है। पहला कंफ्यूजन बच्चों में, सर ये इंडिया और स्टेट में कहाँ कौन सी काउंसलिंग हो रही, किसमें मैं पार्टिसिपेट करूँ। आपको कुछ भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, वो बहुत प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड मैनर में अरेंज रहता है। जब तक इनका राउंड 1 कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये राउंड 1 स्टार्ट नहीं करेंगे, और जब इनका राउंड 2 कंप्लीट हो जाएगा, जो सीटें बचेंगी वो इनके राउंड 2 के पास आएंगी। अब ऑल इंडिया पे पहले बात करते हैं। ऑल इंडिया में राउंड 1 की काउंसलिंग हो गई, राउंड 2 की काउंसलिंग हो गई। जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस की काउंसलिंग थी वो पूरी हो चुकी हैं। अगर गवर्नमेंट सीट बचती है तो वो चली जाएगी उस स्टेट के राउंड 2 के पास। जैसे छत्तीसगढ़ में जो भी सीटें JNM की, बिलासपुर की सेंट्रल काउंसलिंग से बच गई हैं, वो स्टेट के पास आ जाएंगी। अब मॉप अप राउंड का क्या इंपॉर्टेंस है ऑल इंडिया में। मॉप अप राउंड ऑल इंडिया में होता है किसके लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे BHU है ना, और दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के जो हैं, या इसके अलावा जो AMU है, उनके लिए मॉप अप राउंड हो रहा, प्लस डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए सेंट्रल लेवल पे मॉप अप राउंड। स्टेट में मॉप अप राउंड, स्टेट की जो प्राइवेट सीट्स हैं या स्टेट की जो गवर्नमेंट सीट भी बच गई हैं उसके लिए मॉप अप राउंड, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो ऑन स्पॉट स्ट्रे वैकेंसी राउंड चला देते हैं, जिसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। सपोज़ किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की JNM में सीट रह गई है, बिलासपुर में सीट रह गई है, तो पर्टिकुलर कॉलेज में ही कई बार स्ट्रे वैकेंसी राउंड चला देते हैं कि 2 से 4 सीटें हैं, उसके लिए इन्फॉर्मेशन आती है स्टेट की वेबसाइट पे। तो ये स्टेट के लिए है, ये ऑल इंडिया के लिए है। मेरे हिसाब से कुछ कन्फ्यूज़न शायद दूर हुआ हो आपका।
अब ऑल इंडिया के राउंड 1, राउंड 2 और मॉपअप राउंड के बारे में जैसा बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग मैं स्टेप बाय स्टेप मैनर आपको बता रहा हूँ। सपोज ऑल इंडिया की काउंसलिंग की डिटेल आ गई, हम लोगों ने राउंड 1 के लिए अप्लाई कर दिया। राउंड 1 के लिए अप्लाई कर दिया, हमारी रैंक 400, 300, 200 थी। इमेजिन करने में क्या जाता है, ज़्यादातर लोगों की तो पीछे रैंक है, लेकिन हमेशा अगर किसी की अच्छी रैंक है, राउंड 1 में उसे सीट अलॉट हो गई, उसने मौलाना आज़ाद, VMMC, एम्स जो भी उसे कॉलेज मिला उसने ज्वाइन कर लिया, उसे तो कोई टेंशन नहीं। टॉप 10 रैंक थी, एम्स ज्वाइन कर लिया, चला गया। टेंशन हम लोगों के लिए है, मतलब जिनकी रैंक पीछे है, जिन्हें सीट अलॉट नहीं हुई। एक कंडीशन, सीट अलॉट हुई लेकिन जो सीट चाहते थे वो सीट नहीं मिली। अगर सीट अलॉट हुई और जो सीट आप चाहते थे आपको नहीं मिली है तो आपको अपग्रेडेशन ऑप्शन फॉलो करना पड़ेगा। राउंड 1 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद जो कॉलेज मिला है, कॉलेज में एडमिशन लेना है। कॉलेज आपको एक ऑप्शन फॉर्म देता है जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि आप अपग्रेडेशन चाहते हो, और अपग्रेडेशन के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो राउंड 2 की काउंसलिंग, यस राउंड 2 की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करोगे। राउंड 2 की काउंसलिंग में 3 लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक तो वो जिन्हें कॉलेज मिला है लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है, अपग्रेडेशन चाहते हैं, वो राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेंगे। सेकंड, जिसे सीट अलॉट नहीं हुई है फर्स्ट राउंड में, ऑब्वियसली वो पार्टिसिपेट करेगा। तीसरा, कोई फ्रेश कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है जिसने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो फ्रेश कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकता है। तो सेकंड राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई, कोई फ्रेश कैंडिडेट है जिसने फर्स्ट राउंड छोड़ दिया था, और अपग्रेडेशन। सेकेंड राउंड में जब आप पार्टिसिपेट करते हो, अगर आपको सीट अलॉट हो गई तो काउंसलिंग जो फीस आपने भरी थी, फिल करी थी, वो काउंसलिंग फीस आपको वापस नहीं मिलेगी। फर्स्ट राउंड एग्जिट राउंड है लेकिन सेकेंड राउंड एग्जिट राउंड नहीं है। सपोज सेकेंड राउंड में आपको सीट अलॉट हो गई, ये कौन सी सीट मिल गई, सच्ची तो मुझे अपने स्टेट की सीट मिल रही थी, तो आप क्या कर सकते हो, सेकंड राउंड के बाद छोड़ दो, काउंसलिंग फीस केवल आपकी जाएगी। जो कॉलेज अलॉट हुआ उस कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेने मत पहुंच जाओ, तो आपकी कॉलेज फीस बच जाएगी। सिर्फ आपकी जो काउंसलिंग फीस है वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि सेकंड राउंड में आप एग्जिट नहीं कर सकते हो। लेकिन आप ओवर स्मार्ट हो, काउंसलिंग फीस गई, लो सेकंड राउंड के कॉलेज में जो अलॉट हुआ कॉलेज देख करके आते हैं, एडमिशन भी ले लेते हैं। अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो किसी भी कंडीशन में अब आप वो सीट नहीं छोड़ सकते हो। सुप्रीम कोर्ट की क्लियर वर्डिक्ट है, अगर सेकेंड राउंड में किसी को मेडिकल की सीट मिल गई है तो किसी भी कंडीशन में उसे आप लेफ्ट नहीं कर सकते, फिर आपको वहाँ ज्वाइन करना पड़ेगा और पैसे आपको तो रिफंड नहीं मिलेंगे, मतलब तो वो कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाएगा। तो ये फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड का केस हो गया। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि आपको फर्स्ट राउंड में क्या करना है, सेकेंड राउंड में क्या करना है। सेकेंड राउंड के बाद आपको मनी वापस नहीं मिलेगी जो काउंसलिंग में आपने अप्लाई करी थी, अगर सीट अलॉट हो जाती है तो। अगर सीट अलॉट नहीं होती तो ऑब्वियसली वो रिफंड मिलेगी, अगर सीट अलॉट हो गई तो वो आपको रिफंड नहीं मिलेगी, ये पॉइंट याद रखना है। और फर्स्ट राउंड में वो रिफंडेबल है। तो और रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल, मैंने लास्ट लेक्चर में अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ये बात आपको बताई थी कि कितना रिफंडेबल है कितना नॉन रिफंडेबल है, तो वो प्रीवियस वीडियो भी आप देख लीजिएगा। अब एक और क्वेश्चन बच्चे मुझसे पूछते हैं कि अलॉटमेंट प्रोसेस में, अलॉटमेंट प्रोसेस आने से पहले चॉइस फिलिंग वाले में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप कॉलेजेस को प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से फिल करोगे, है ना, ऑब्वियसली एम्स दिल्ली है, मौलाना आज़ाद है, VMMC है जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था, और KGMC है। इस बेसिस पे जब आप सीट फिल करते हो, हर स्टेट में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे 3-4 नेम है जिनके नेम पे कॉमन कॉलेजेस होते हैं। तो जब आप कॉलेज को चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग भरोगे तो बिल्कुल प्रॉपर देख लेना कि ये दिल्ली का वही VMMC है ना, ऐसा तो नहीं किसी दूसरे स्टेट का ये VMMC आ जाए। कई बार हम लोग केवल उनके शॉर्ट फॉर्म देख करके कॉलेज फिल कर देते हैं, और जब रैंक हमें कॉलेज अलॉट होता है, अच्छा ही कॉलेज के लिए हम डिजर्व कर रहे थे लेकिन अच्छे कॉलेज की तो सीट फिल हो चुकी है क्योंकि हम लोगों ने हड़बड़ी में चॉइस फिलिंग कर दी है। तो कॉलेज का शॉर्ट फॉर्म किस पर्टिकुलर सिटी में, किस स्टेट में है, बहुत प्रॉपर वे में फिल करना है। एक जो कन्फ्यूज़न मैं बताने जा रहा था अलॉटमेंट प्रोसेस में, जो आपको सीट अलॉट होती है, आजकल सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो चुका है।
कंप्यूटर जो प्रोग्राम है वो वैकेंट सीट, रैंक और प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से आपको सीट अलॉट करता है। अगर आपकी फर्स्ट रैंक है, किसी को बताने की जरूरत नहीं कौन सा कॉलेज मिलेगा, एम्स दिल्ली, भगवान भला करे इनका, एम्स दिल्ली मिल रहा। लेकिन अगर किसी की 1000 रैंक है, कौन नहीं चाहता उसे एम्स दिल्ली मिले। 1000 रैंक वाले से भी आप पूछोगे कॉलेज प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होगा, तो कहेगा सर एम्स दिल्ली, और फिर उसके बाद मौलाना आज़ाद, VMMC, मैं भी यही फिल करूंगा, इसे कोई रोक तो सकता नहीं। जिसकी 5000 रैंक है वो भी वही कॉलेज फिल करेगा। लेकिन अगर 5000 वाला, जिसकी 5000 रैंक है, मुझसे आकर के ये बोले सर एक स्मार्टनेस मैं कर सकता हूँ, अगर आप कहो तो मैं आपको वो आइडिया बताऊँ, मैं पूछूंगा क्या? सर ये जिनकी टॉप रैंक है, जो टॉप रैंक होल्डर है, वो नीचे के कॉलेजेस जो डाल रहे हैं, उन नीचे के कॉलेजेस को मैं अपने प्रेफरेंस ऑर्डर में फर्स्ट डाल दूं तो वो मुझे पहले मिल जाएगा, क्योंकि जो टॉप रैंक होल्डर है वो तो प्रेफरेंस ऑर्डर में इन कॉलेजेस को नीचे डाल रहा है और मेरी रैंक पीछे है, तो मैं इन्हें प्रेफरेंस ऑर्डर में फर्स्ट डाल दूं तो ये कॉलेज तो मुझे मिल जाएंगे। नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जिसकी रैंक अच्छी है उसकी जो प्रायोरिटी लिस्ट है, उस प्रायोरिटी लिस्ट में अगर उसे ऊपर के कॉलेज नहीं मिले तो उसे नीचे का कॉलेज मिलेगा। आपने अपने प्रेफरेंस ऑर्डर में उसे ऊपर रख रखा है, ठीक है, लेकिन ये सीट पहले अलॉट होगी जिसकी रैंक अच्छी है, भले ही प्रेफरेंस ऑर्डर में उसने उस कॉलेज को नीचे रखा हो। ऐसा कोई कन्फ्यूज़न अपने ब्रेन में मत रखना, अदरवाइज बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता अगर ऐसा करते तो जिसकी रैंक अच्छी है प्रेफरेंस ऑर्डर में वो नीचे भी कॉलेज रख रहा, तो पहले वो सीट उसे ही अलॉट होगी। तो ये कुछ कन्फ्यूज़न थे जो मुझे लगा आपके साथ मैं शेयर कर लूँ। और भी हैं, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो फिर मैं एक कलेक्टिव करके एक वीडियो बनाऊंगा। आई होप आप लोगों के कुछ डाउट क्लियर हुए होंगे। थैंक यू बच्चों।